हेलो बच्चों। बेटा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है हमारा अपवहन वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, इसको अपन वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अपवहन वेग या अनुगमन वेग इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अपन मानते हैं कि हमारे पास कोई भी एक चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। ठीक है, आपको पता है चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, ये हमारे पास इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है इनके अलावा कुछ धनायन भी यहाँ पर होंगे। ठीक है, जब इस चालक तार के सिरों पर अपन क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। ये अपन मानते हैं हमारे पास क्या है भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जितने भी ऋणावेश हैं उन सभी पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा और जितने भी धनावेश हैं उन सभी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जितना भी धनावेश हैं वो एक सिरे पर इकट्ठे होंगे और जितना भी ऋणावेश है वो दूसरे सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। अपन मानते हैं कि भी जितना भी धनावेश है इसके इस सिरे पर इकट्ठा हो जाता है और जितना भी ऋणावेश है इसके दूसरे सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। और ये जो आवेश है इस आवेश को अपन क्या कहेंगे, प्रेरित आवेश। ठीक है ना भाई, क्या कहेंगे अपन, प्रेरित आवेश। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, चालक के एक सिरे पर ऋणावेश है, दूसरे सिरे पर धनावेश है। और आपको पता है देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर, जिसके कारण क्या होगा, एक आंतरिक या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई प्रेरित या प्रेरित विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, वो किसकी वजह से होगा, प्रेरित आवेश की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम बात करें कि भाई यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र हैं। ठीक है ना भाई, चालक में दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र है और एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना भाई, दोनों के डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, विपरीत है। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखना कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने बराबर ही यहाँ पर क्या करता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल है, इसका मान हमेशा जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, इसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि चालक में जो नेट या परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा उसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना भाई, कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखो भाई चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है ना भाई, चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे अपना मानते हैं कि भाई ये हमारे पास चालक है और इस चालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है। ठीक है ना भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने कितनी मान ली, एन है। ठीक है ना, इसकी लंबाई हमने एल मान ली। ये हमारे पास इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, ये इस चालक में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्वसंभव दिशाओं में क्या करेंगे, गति करेंगे। और सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, टक्कर होगी। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कोई भी परिणामी गति प्राप्त नहीं होती। जैसे अपन मानते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसका वेग कितना है, u1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग कितना है, u2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग कितना है, u3 है। इसी प्रकार से nवें इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग कितना है, un है। ठीक है ना, तो इसका अगर अपन माध्य वेग निकालें तो माध्य वेग u बार बराबर कितना आएगा हमारे पास, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बट्टे n। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है ना, ये हमारे पास कब है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है ना, ये अपन ये कह सकते हैं कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, जैसे अपन मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है भाई, चालक है। जब इस चालक के सिरों पर अपन क्या करेंगे, बैटरी लगाएं। ये हमारे पास कोई भी एक बैटरी है, अपन मानते हैं बैटरी की वोल्टेज कितनी है, V है। ठीक है ना भाई, चालक की लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है, चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितनी मान ली, n है। ठीक है ना, इसमें n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है ना, मतलब ये इसका हाई वोल्टेज पर है और ये सिरा इसका लो वोल्टेज पर है। ठीक है ना, तो आपको पता है देखो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों पर हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है ना, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है ना, अपन मानते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, v1 है, दूसरे का वेग क्या है, v2 है, तीसरे का वेग क्या है, v3 है, nवे का वेग क्या है, vn है। तो इस स्थिति में ठीक है ना, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग या औसत वेग होगा उसको अपन क्या कहेंगे, इसका अपवहन वेग। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं
इसका माध्य वेग या औसत वेग क्या आएगा यहाँ पर, वी डी बराबर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 वी एन बट्टे एन, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है। चालक के अंदर जो इसका अपवहन वेग है उसका मान नियर बाई कितना आएगा भाई, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, जो कि बहुत कम है। ठीक है।